मीडिया के माध्यम से हमको लोगों को मालूम अब पड़ी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 मई को ही मालूम होगी। ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, ये मुख्यमंत्री वहां क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री कर रहे थे हमारे फ्रांस में जाकर के ऐश और अमेरिका में जाकर के ऐश। क्या एक्शन लिया? अब तो ये पब्लिक का जो दबाव है, लोगों का जो दबाव है, उसकी वजह से ये एक्शन मोड में आए। आपको बता दूं, देश में एक सवाल सबसे ज्यादा चल रहा है कि मणिपुर क्यों जल रहा है। 2 महीने जलता हुआ हो गया और कोई भी वहां पर ध्यान नहीं दे रहा है, और मौजूदा में जो सत्ता में सरकार है वो भी आपको बताऊं ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन एक जो 2 वीडियो सामने आई हैं, कल आपको बता दूं सोशल मीडिया के माध्यम से तो पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है। मणिपुर में 3 मई को घटना हुई थी, 4 मई को जो वीडियो आई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 18 मई को उसके लिए एक FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई और वायरल हुई, उसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। अब पूरा विपक्ष एक साइड में, मैं आपको बता दूं, और मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहा है। तो कुछ लोग हमारे पास में, आपको बता दूं, जो डॉक्टर साहब हैं, अक्सर आप मेरे को देखते होंगे, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे मणिपुर के बारे में। तो भाई साहब बताओ, आज जो मणिपुर में हो रहा है। नहीं, मणिपुर में आज हो रहा है या 2 मई को एक घटना हुई थी? ये 3 मई को घटना 3 मई को घटना हुई थी। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मालूम थी कि ये घटना हुई है? सोशल मीडिया के माध्यम से हमको लोगों को मालूम अब पड़ी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 3 मई को ही मालूम होगी। ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, ये मुख्यमंत्री वहां क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री कर रहे थे हमारे फ्रांस में जाकर के ऐश और अमेरिका में जाकर के ऐश। क्या एक्शन लिया? अब तो ये पब्लिक का जो दबाव है, लोगों का जो दबाव है, उसकी वजह से ये एक्शन मोड में आए, नहीं तो एक्शन मोड में ही नहीं आते। ये तो अब मत पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है, मणिपुर पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रही सरकार? मणिपुर की घटना हमारे देश पर कलंक है। जिन आदिवासियों के नाम से हमारे राष्ट्रपति को चुना गया, जिन आदिवासियों के नाम से हम सत्ता में आए, उन्हीं आदिवासियों के 2 गुटों को लड़ाया जा रहा है और उसके बाद आइजा हाथ सेके जा रहे हैं। ये इतने बड़े देश की, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं की ये घोर असफलता है कि एक छोटी सी स्टेट के 2 गुटों के आइजा आपसी तनाव को दूर नहीं किया गया और उनको इस स्तर तक जाने दिया गया कि वहां मारकाट हो, लोगों के घर जलाए जाएं। भाजपा के अध्यक्ष का घर जला दिया गया, भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर का घर जला दिया गया, लेकिन हमारी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। आज जब संसद शुरू हुई है तो इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, और उससे पहले ऐसा वहां अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री माननीय विजिट करे आए, हमारे देश के सेना अध्यक्ष ने वहां सेना, लेकिन इतनी छोटी घटना को इतने बड़ा प्रारूप देने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सका। क्या हम अपने देश की जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी अक्षमताओं की चर्चा करें, या वहां पर जो 2 गुट हैं आदिवासियों के अलग अलग, उनकी समस्याओं की चर्चा करें, या मणिपुर एज ए होल की बात करें कि क्यों वहां पर भाजपा की सरकार होते हुए वहां पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सका? ये सवाल है, यक्ष प्रश्न है, ये हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे। इनको इस सरकार को जवाब देना है, दे, नहीं जनता अपने आप जवाब देगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के मुख्यमंत्री की ऐसी घटना छोटी मोटी होती रहती है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये छोटी मोटी अगर घटना है तो दिल्ली में आइजा किसी गृह मंत्री या किसी मंत्री का अगर घर जला दिया जाएगा तो उसको भी छोटी मोटी घटना कहा जाएगा। एक स्टेट के केंद्रीय मंत्री जो रिप्रेजेंटेटिव उसका घर जला, वहां के भाजपा के अध्यक्ष का घर जला, वहां पर लोगों को निकलने नहीं दिया गया, प्रशासन को काम नहीं करने दिया गया, और उसके बावजूद सेना बुलाई गई, सेना भी उसको नहीं रोक पाई। और अगर ये छोटी मोटी घटना है तो देश में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं ऐसा जिन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए देश की कोई चिंता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको रोका जा सकता था, 370 हटाने के लिए पूरी फोर्स भेजी जा सकती है, तो इसको रोकने के लिए फोर्स नहीं भेजी जा सकती? ये तो शुरू के क्षणों में बिना ही फोर्स भेजे रोका जा सकता था, बशर्ते वहाँ की सरकार की, केंद्रीय सरकार की ये इच्छा होती कि हमको इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, तो इसलिए वो एस्केलेट हुआ, और एस्केलेट होने के बाद वो ऐसा विश्व स्तर पे हो गया, उसकी चर्चा विश्व स्तर पे होने लगी। हिंदुस्तान में चर्चा हो या नहीं हो, दुनिया चर्चा कर रही है मणिपुर की हिंसा की। तो मैं आपको बता दूं, जो आज मणिपुर में हो रहा है,
तो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा दंडनीय स्थिति है और इस पर विचार करना चाहिए मौजूदा सरकार को। ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम ना हो। कैमरामैन के साथ में विकास कुमार, धन्यवाद।